क्योंकि मैं भी हिंदू परिवार से हूँ, ये भी हिंदू परिवार से है। और हमें यही लगता था कि जीसस जो है वो सिर्फ क्रिश्चियनों के गॉड है, हिंदुओं के नहीं है। हमें ऐसे ही फील होता था, इसको भी यही लगता था। और कि कुछ नहीं कर सकते, हमें बचपन से ही जो हमने सुना था वो हमें पता था कि जीसस क्रिश्चियनों के। लेकिन जब मैंने बाइबल पूरा पढ़ा तो वहाँ कहीं नहीं लिखा है। हाँ, जॉन 3:16 में लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। कहीं नहीं लिखा कि क्रिश्चियनों से प्रेम किया, उसने लिखा जगत से। इसका मतलब वो सबसे प्यार करता है। तो मैं वचन इसलिए कनेक्ट कर रहा हूं कि जब मैं छोटा सा था तो मैंने अपने पिता को खो दिया। मेरे पिताजी की डेथ हो गई। मैं अपने पापा से बहुत प्यार करता था और पूरे फैमिली में मेरी 3 बहनें, 3 सिस्टर हैं और 3 सिस्टर है और 2 मेरे भाई थे छोटे, उनकी डेथ हो गई। तो उसके बाद मैं हुआ, मेरे पापा मुझसे बहुत प्यार करते थे, वही मुझे नहलाते थे, वही मुझे अपने हाथों से खाना खिलाते थे और वही मैं उनको ही पकड़ के सोता था। और छोटा सा था, स्कूल जाता नहीं था, उनके पीछे जाके कभी उनके लुंगी में जाके छुप जाता था। मम्मी बोलती कहाँ है, घर का नाम मेरा विकी है। बोले विकी कहाँ है, तो पापा बोलते थे वो तो चले गया स्कूल। बोले अरे मिला भी नहीं, चले गया। और मैं उनके लुंगी में जाके छुप जाता था और मेरे को बचाते थे। मेरे को बोलते पढ़ाई करके क्या, इतना बड़ा बिजनेस है। मेरे पापा बहुत बड़ा बिजनेस था। बोले इतना बड़ा बिजनेस है, तेरे को पढ़ के क्या कोई फायदा नहीं, तू मत जा स्कूल। मेरे पापा मुझे बचाते थे, मैं स्कूल नहीं जाता था। छोटा सा था मैं, 6 साल का 7 साल का होगा। बहुत ज़्यादा प्यार करता था। मैं आप लोगों को सीरियसली एक बात बताना चाहता हूँ। पहला कुरिन्थियों 3:16 और 17 में लिखा हुआ है कि हमारा जो शरीर है वो परमेश्वर का मंदिर है। मेरे पापा हिंदू फैमिली से थे और अपने दोस्तों के साथ दारू पीना, सिगरेट पीना सब करते थे। ड्रिंक करना, सिगरेट पीना। और कुछ मैंने जब मैं छोटा 7 इयर्स का था तो उनको हार्ट अटैक आया और उनकी डेथ हो गई। तो मैं आपको इसलिए बताना चाहता हूं कि हम सब का शरीर प्रभु यीशु मसीह का, जीसस का मंदिर है। विश्वास करते हैं कि नहीं आप लोग? हमारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है। मुझे दुख इस बात का होता है कि मेरे पापा जीसस को नहीं जान सके और वो चले गए। लेकिन आप लोग, यानी परमेश्वर आपसे कितना प्यार करता है कि आज आप जीसस के बारे में सब लोग जानते हैं। और मैं सच्ची में प्रशांत जी का और उनके टीम का, बिग जे चैनल का भी थैंक यू बोलना चाहता हूं कि चैनल के द्वारा कितने लोग जीसस को जानेंगे और कितने लोग नरक जाने से बचेंगे, सच को जानेंगे। जॉन 8:32 में लिखा है कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हम लोग सत्य को नहीं जानते थे, मेरे पापा सत्य को नहीं जानते थे, लेकिन चैनल के द्वारा आप लोग इतना अच्छा काम कर रहे हैं कि बहुत सारे लोग सत्य को जानेंगे और सत्य उन्हें स्वतंत्र करेगा। रोमियो 14:11 में लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने अपनी कसम खाके कहा है, परमेश्वर उस वचन में कहा कि मैं अपनी कसम खाके कहता हूं कि हर एक घुटना टिकेगा, हर एक जबान परमेश्वर का अंगीकार करेगी। तो सबको ही घुटने टेकना है परमेश्वर के सामने और हर एक जबान अंगीकार करेगी, वो कोई भी हो, वो रोड पे झाड़ू लगाने वाला हो या बड़ा आदमी हो, आने वाले दिनों में हर एक को प्रभु यीशु मसीह के सामने घुटने टेकना है और जबान अंगीकार करेगी। क्योंकि हमारा परमेश्वर झूठ नहीं बोलता है। हमारा परमेश्वर ने अगर अपनी कसम खा के कहा है तो उसको डेफिनेटली वो पूरा करेगा। और मेरे पापा की डेथ हो गई और मुझे बताया नहीं गया क्योंकि मेरे हिंदू रीति रिवाज से सब हुआ। मेरे अंकल कुछ फिल्म इंडस्ट्री में थे, तो मुझे बोला गया कि आपके पापा को लकड़ियों में लिटा रहे हैं और आपको सिर्फ जाके चिता में आग जलाना है और आप टीवी में आओगे। मैं बहुत खुश था। मैंने अपने पड़ोस में अपने फ्रेंड्स को कहा, देखिए मैं आज टीवी में आऊँगा तो आप लोग ज़रूर देखना। और मैं बड़ा खुशी में उनको हिंदू रीति रिवाज से लकड़ी के ऊपर मेरे डैडी लेटे हुए थे, बड़ा हंसी से मैं जाके जलाने से पहले मेरे पापा को मैंने कहा, पापा ये लोग तो शूटिंग कर रहे हैं लेकिन मेरे हाथ में जो आग है सच का है, तो अगर मैं जैसे ही जलाऊंगा आप तुरंत उठ जाना, नहीं तो आपको झटका लग जाएगा।
मुझे आज भी याद है, मैं अपने पापा के कान में ये बातें कहा, उनको जलाया, मैं चले गया और मैंने उनसे पूछा कि पापा उठ गए थे? बोले जैसे ही आप ऐसे टर्न किए पापा को उठा लिया था हम लोगों ने। और मैं 1 दिन 2 दिन 3 दिन फिर मेरे को कहा कि पापा बिजनेस ट्रिप से बाहर गए, जैसे ही वो आएंगे तब तक मम्मी के साथ सो, मम्मी खाना खिलाएगी, मम्मी देखभाल करेगी। 1 महीना 2 महीना 3 महीना 6 महीना मैं स्कूल जाना छोड़ दिया, मैं बिल्कुल पागलों के जैसा हो गया। 2 साल मेरी मम्मी हर डॉक्टर के पास मुझे लेके गई, हर बाबाओं के पास मुझे लेके गई। सब लोगों ने कहा कि हम कुछ नहीं कर सकते और मेरी मम्मी हर समय रोती थी क्योंकि मैं ऐसा हो गया था कि मैं स्ट्रीट से, आज मुझे आप देखिए मैं कैसा हूँ, मैं स्ट्रीट से डस्टबिन से मैं कुछ भी उठा के खाता था, मैं गटर में खेलता था और मैं कहीं भी मैं जाता था, कहीं भी मम्मी मुझे नहलाती हुई थी तो मेरे को कुछ पता नहीं रहता था, मैं गटर में खेलता था, कुछ भी सामान उठा के ले आता था। मेंटली मेरे को सब बोलते थे अरे पागल पागल करके लोग मुझे बात करते थे। मैं सच में 3 साल तक मैं ऐसे ही था। मेरी एक आंटी थी, मेरी जो जीसस को मानती थी, यीशु मसीह को मानती थी, उन्होंने कहा कि क्या हो गया इसको, तो मम्मी ने बताया ये सब थोड़ा दिमाग से इसका ऐसा ऐसा, पापा की डेथ के बाद इसको शॉक लगा हुआ है। और मैं डॉक्टर के पास गई, सब जगह गई, लेकिन कुछ हो नहीं रहा है। मम्मी मेरी रोती थी तो उन्होंने कहा देखिए जो काम डॉक्टर नहीं कर सकता वो हमारे डॉक्टरों को डॉक्टर प्रभु यीशु मसीह कर सकता है। और वो आने लगी, हमारे घर में प्रार्थना करने लगी और प्रार्थना जैसे जैसे होने लगी वैसे वैसे मैं ठीक होने लगा और प्रार्थना के द्वारा मैं बिल्कुल ठीक हो गया। लेकिन फिर भी मैं आंटी से चिढ़ता था, नाराज रहता था क्योंकि मेरे दोस्तों ने कहा कि देखो ये जीसस को मानती है और जीसस को अगर तुमने माना तो तुमको अपना नाम बदलना पड़ेगा, तुमको अपना नाम पीटर रखना पड़ेगा, एंथोनी रखना पड़ेगा और तुम्हें अपना नाम, मेरा नाम विक्रांत आनंद है, ये सब हटाना पड़ेगा। और मैं भागता था, मैं हर समय ऊपर वाले को ऐसे ऊपर दिखता था। मैंने बोला मैं यहाँ से जा रहा हूँ, आंटी मुझे नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि मैं डरता था। जब भी मैं कहीं से भी जाता था, आंटी मुझे कहीं रोड पे मिलती थी, बोलती थी कि यीशु मसीह तुमसे प्यार करते हैं, जीसस लव्स यू। मैं बोलता था आंटी, भाग जाता था मैं, क्योंकि वो जब बोलती थी मुझे अच्छा लगता था, मैं उनकी बातें सुनता था। तो मैं बहुत परेशान था। मेरे दोस्त लोग, मेरे फ्रेंड्स थे, वो लोग मुझे बोलते थे देखो एक दिन हम लोग क्रिकेट मैच खेल रहे थे और मेरे एक फ्रेंड ने कहा कि देखिए देख भाई ब्रदर ये क्रिकेट का बैट जो है मेरे पापा लाए। मैंने बोला हाँ बहुत अच्छा है। एक दोस्त आया, बोला देख नया वॉच मेरा है। मैंने बोला हाँ बहुत प्यारा है। बोले डैडी गिफ्ट किए। मैंने बोला बहुत अच्छा है। एक मुझे बोला कि ये दिख रहा है, ये कुछ उसके पास कोई टॉय था या बॉल पता नहीं क्या था, उसने बोले मेरे पापा मेरे लिए लेके आए। तो मैं सोचता था कि मैंने ऐसा क्या पाप किया है, मैंने ऐसा क्या गलत काम किया जिंदगी में कि गॉड ने मेरे पापा को उठा लिया है। उस दिन मैं अकेला बैठ के ग्राउंड में खूब रोया। मैं आसमान को देखा, मैंने बोला देखिए मेरे को पता नहीं ऊपर कोई तो है जो ऐसा नल खोलता है, बारिश गिरता है, कंट्रोल करता है। मैं आपसे कहता हूँ अगर सच में कोई तो ऊपर बैठा है, अगर सही में है, तो मेरे जो 3 दोस्त हैं जो मुझे जेलस फील कराते हैं, उनके पापा को भी आप मार दो। मैं ऐसा प्रेयर करता था ऊपर देख के। और बारिश का टाइम था, बादल ऐसा गरजा गड़गड़, तो मुझे लगा कि मेरी प्रार्थना सुन ली गई है। और मैं बड़ा खुश हो गया कि कल का सूरज जो है मेरे फ्रेंड्स के पापा भी नहीं देखेंगे, वो लोग भी मर जाएंगे। और मैं अपने दोस्त के घर गया सुबह सुबह जल्दी से उठ के, और घर दरवाजा खटखटाया। मैंने बोला, उसने दरवाजा खोला, क्या हुआ? मैंने बोला पापा कहाँ हैं तेरे? तो उसने बोला पापा नहा रहे। तो मैंने बोला जा चेक करके आओ। मतलब क्या काम है? मैंने बोला तू चेक तो कर, उसके बाद बताऊंगा काम। क्योंकि मुझे पूरा विश्वास था कि मेरी प्रार्थना सुन ली और मेरे दोस्त के पापा मर गए होंगे। बात वो गया, बोले बाथरूम में नहा रहे। मैंने बोला खटखट कर, नॉक करके देख दरवाजा खोलते कि नहीं। और उसने खटखट किया और दरवाजा नहीं खोल रहे थे। मैं बहुत खुश हुआ। मैंने बोला थैंक यू। मैंने बोला कि मर गए इसके पापा। और मैं बड़ा खुश हुआ। और मेरे को बोल रहा कि क्या काम है बता। मैंने बोला नहीं 3 बार 4 बार 5 बार खटखट किया, उसके पापा ने नहीं खोला। मैं बहुत खुश हुआ। थोड़ी देर के बाद दरवाजा खोले, उसके पापा नहा रहे थे, अंदर ब्रश वश कर रहे थे। क्या परेशान कर रहा है तुम लोग, नहाने नहीं देते अच्छे से, क्या परेशान मत करो तुम, यहाँ से चलो, यहाँ से निकल जाओ, यहाँ से क्या है ये सब। तो मेरा दोस्त बोला कि क्या काम, तो सुबह सुबह पापा से डांट खिलवा दिया। मैंने बोला यार जिस काम से आया था वो तो हुआ नहीं, क्या बताऊं मैं आपको? मालूम है क्या काम था? मैं तो चाह रहा था उसके पापा मरे लेकिन जिंदा थे, मेरा काम ही नहीं हुआ वो। उसके बाद दूसरे फ्रेंड के पास गया, उसके पापा ने दरवाजा खोल लिया।
तीसरे के पास गया, उसके पापा भी थे। तो मैं सोचा कि ये लोग, इसका मतलब कोई गॉड है ही नहीं। अगर होता एक, कम से कम एक विकेट तो गिरता, एक तो मरता आदमी, कोई भी नहीं मरा, इसका मतलब प्रार्थना कोई नहीं सुनता। और मैं अपने दोस्त था, मेरा एक बेस्ट फ्रेंड था, मैंने बोला मैं बहुत परेशान हूँ यार, मैं सब मेरे को ऐसा ऐसा करते। मेरे दोस्त से शेयर किया, बोलते अरे तू सब छोड़, अपने गांव में, एमपी की बात बता रहा हूँ, मध्य प्रदेश की, बोले अपने गांव में एमपी में चाय वाले बाबा हैं, जो जो उनकी झूठी चाय पी रहे हैं उनका लाइफ बदल जाता है, वो स्वर्ग चले जाते हैं, ऐसा लगता है, पूछो मत। मैंने बोला क्या बात कर रहे हो, क्या नाम है? बोले उनका नाम है चाय वाले बाबा। चाय वाले बाबा। और मैं चले गया चाय पीने के लिए, लाइन में मैं लगा, मेरे पीछे 4-5 कुत्ते भी थे, और मेरा नंबर आया। बाबा ने बोला ये लीजिए चाय दिया मुझे, मेरे को पिया। बोले कैसा लग रहा है? मेरा बाबा इसमें शक्कर ज्यादा है और कड़क चाय पत्ती भी ज्यादा है। तो बाबा गुस्सा हो गए। बाबा ने बोला कि बोला तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तुम्हारा सत्यानाश हो जाए, तुम्हारा ये, मेरे को कोसने लगा। जैसे ही कोसने लगा, मेरा जो दोस्त था, मेरा बेस्ट फ्रेंड, वो बाबा के पैरों पर लेट गया। अरे बाबा इसको कुछ मत बोलो बाबा, इसको शराब मत दो बाबा, ये पहले ही पागल था बाबा, अगर आपने कुछ बोल दिया तो ये और पागल हो जाएगा, आप शराब मत दो, मैं हाथ जोड़ता हूँ, माफ कर दो बाबा। मैं उसको बोल रहा हूँ क्या हुआ तू रो रहा है? बाबा तेरे पीछे जो कुत्ते हैं वो पहले आदमी थे, बाबा ने श्राप दिया, वो कुत्ते बन गए। अरे मैं नहीं चाहता तू भी कुत्ता बन के। और मैं उसको बोल रहा हूँ चल चल बाबा लेके जाओ इसको, ले। बाबा भी गुस्सा हो गए और मेरे को लेके गया वो। तो उस दिन मुझे फिर मेरी आंटी मिली और उन्होंने कहा बेटा मैं चाहती हूँ कि तू प्रार्थना सभा में आ। मैं पीछे कोने में जाके प्रार्थना सभा में बैठ गया। कभी भी आपको कोई प्रभु यीशु मसीह के बारे में, जीसस के बारे में बताता, आप ध्यान से सुनना। मैं वहां बैठा था, मेरी आंटी ने कहा कि तुम कहो जीसस मुझसे बात करो। और मैं वहां बैठा, मैंने बोला जीसस, आंटी फोर्स कर रही है आपसे बात करने के लिए। और मैं बताना चाहता हूं कि जीसस ने मुझसे बात नहीं किया, लेकिन जो वहां प्रचारक था उसके द्वारा जीसस ने मुझसे बात किया। वो प्रीचर ने कहा कि जो यहाँ पे बैठा है, परमेश्वर तुमसे कह रहा है कि आज से जीसस तुम्हारा पापा है। वो बात मुझे ना ऐसा तीर के जैसा दिल पे लगा, और मैं सोचता था कि मैं अपने पापा को इधर उधर ढूंढता था, लेकिन जीसस ही मेरे पापा हैं। मैं सच में मैं बताना चाहता हूं कि मैं रोज, मैंने कहा कि मेरे दोस्त अपने पापा से बोलते हैं पापा बैट चाहिए। मैंने बोला अगर आप मेरे पापा हैं तो मुझे भी एक बैट चाहिए क्रिकेट का। मैंने बोला, नेक्स्ट डे मेरा दोस्त घर पे आया, बोलता हम कहीं बाहर जा रहे हैं, ये मेरे पापा ने लाया था, ये बैट ले ले। जो मैंने पापा से मांगा जीसस से, वो बैट मुझे मिला। थोड़ा बड़ा हुआ, मैंने बोला डैडी साइकिल चाहिए, साइकिल मिला। और बड़ा हो गया, मैंने बोला डैडी मैं बॉम्बे में मॉडलिंग करने लगा, मैंने बोला डैडी मुझे बाइक चाहिए, तो मुझे बाइक मिला। और बड़ा हो गया, मैंने बोला जीसस डैडी एक 4 व्हीलर दिलाइए ना मुझे। मेरे अकाउंट में पैसे नहीं थे, मैं परमेश्वर का धन्यवाद दूंगा अपने डैडी जीसस का। मेरे अकाउंट में 0 पैसा था, लेकिन परमेश्वर ने अच्छी सबसे महंगी कार मुझे गिफ्ट दिया, ब्रांड न्यू कार। और बड़ा हुआ, मैंने बोला डैडी मुझे एसयूवी कार चाहिए। और मेरा एक दोस्त बहुत पैसे वाला है, उसने बोला कि तेरे पास कार कौन सा है? मैंने बोला ये गाड़ी है मेरे पास। बोला कि ठीक है, एक काम कर, वो बड़ा गाड़ी रखा है, चल मैं तेरे को देना चाहता हूँ, गिफ्ट करता हूँ। मैं आपको कहना चाहता हूँ नीति। आप सभी को जेएमसी की दोस्तों, मेरा नाम है रोहित कुमार। आप देख रहे हैं जेसस न्यूज़ स्टाल के चैनल के माध्यम से, और प्रभु के मीठे वचनों और पवित्र नामों में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी लोगों के बीच में लेके आ चुका हूं एक और अद्भुत गवाही। दोस्तों, पावरफुल और अद्भुत गवाही, जो इस गवाही को जो भी आज सुनेगा उसके जीवन में विश्वास बढ़ेगा। उसका जो विश्वास कमज़ोर है, जो अपने जीवन में जो डगमगा रहे हैं, जो आज भरोसे के लिए, विश्वास के लिए, आज विश्वास के लिए चिंता में रहते हैं, तो मेरे प्रियो आपको हैरान और परेशान और चिंता में नहीं रहना है। बस आपको परमेश्वर पर भरोसा रखना है। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपको कभी भी हारने नहीं देगा और कभी भी परेशान नहीं होने देगा। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपको कभी भी मुसीबत में नहीं फंसने देगा। क्योंकि मेरे प्रियो ये गवाही नहीं है, ये गवाही उन विरोधियों के लिए भी मुंह तोड़ जवाब है जो लोग कहते हैं कि लोग धर्म परिवर्तन करवाते हैं। कैसे ये दोस्तों ब्राह्मण परिवार से पैदा हुए, ब्राह्मण परिवार में इनका लालन पोषण हुआ,
और ये आज कैसे मसीह का काम कर रहे हैं। पहले इनकी पत्नी जो थी वो प्रभु यीशु मसीह को अपनाया, और प्रभु यीशु मसीह को अपना करके जब इनसे कहा कि मैं बपतिस्मा लेने जा रही हूँ, तो ये भड़क गए। ये पहले विश्वास नहीं करते थे, सिर्फ इनकी पत्नी करती थी। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर कहता है कि मैं किसी का धर्म नहीं बदलता हूँ। परमेश्वर कहता है कि मैं लोगों को तुम, यानी परमेश्वर कहता है कि तुम मुझे नहीं चुनते हो, परमेश्वर तुम्हें खुद चुनता है। उसी प्रकार पहले परमेश्वर ने उस भाई के जिनकी गवाही आपने देखा, उनकी पहले पत्नी को चुना, फिर परमेश्वर ने इनको चुना, और इनके जीवन में प्रभु ने बहुत बड़े बड़े काम किए। इनको बहुत सारी समस्याओं से आज़ाद किए, इनको हर एक मुसीबत से निकाला। तो जितने मेरे मसीही भाई बहन हैं, मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ, भरोसा और विश्वास रखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मेरे प्रियो, विश्वास और भरोसा वो चीज़ होता है जो लोगों के जीवन को पल भर में बदल देता है, जो लोगों के जीवन की सारी मुसीबतों को दूर कर देता है। तो जितने मेरे मसीही भाई बहन हैं, मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ, आप लोग परमेश्वर पर भरोसा रखो, श्रद्धा रखो। वो प्रभु आपको हर एक मुसीबत से आज़ाद करेगा, आपको कभी भी निराश नहीं होने देगा, ना ही कभी आपको उदास होने देगा। तो आप सभी को जय मसीह की दोस्तों, गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू, आमीन। दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ।